हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी शहर की इस गौशाला में लगभग 3000 गोवंश हैं और ज़्यादातर गायों का शरीर आपको लंबा तगड़ा हट्टा कट्टा और स्वस्थ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। आसपास के गांव से रोटियां मांग कर लाते हैं और उन्हीं से सभी गायों को 1-1 किलो जो फीड मिल जाती है। तो पूरी प्रोसेस क्या है, किस तरह से इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आजकल शहरों में सरकारों ने बहुत सारी नंदीशालाएँ बना रखी हैं। उन नंदीशालाओं में गोवंश को भूखा ही रहना पड़ता है और ज़्यादातर जो नंदीशालाओं में गोवंश गोबर को खाती हैं वहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं होती, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इन सब के विपरीत इस गौशाला से सभी को सीख लेनी चाहिए। भाई साहब, पहले हाथ से रोटी जब हम तोड़ा करते तो इसमें एक तो इल्ली वली हो जाया करती। अच्छा। एक तोड़ने से लेबर बहुत ज्यादा लगती थी। अच्छा। लेबर लगने के बाद भी टाइम लगता था। अच्छा। अब इसमें ना तो टाइम लगता है मशीन से जी, और ना ही कोई वैसी दिक्कत आती है, खाने में बड़ी ठीक हो जाती है। पहले तो भी चबा नहीं पाती थी पहले। हाँ, गाय चबा नहीं पाती थी पहले। 1 से 2 ही कर तो बनाते जी, और अब एक के 10-12 टुकड़े हो जाते हैं। तो गाय अब इनके छोटे टुकड़े अगर बना दिए गए हैं तो ये खाने में दिक्कत नहीं आती उनको। जी जी। पहले एक रोटी से 2 ही बनाते थे। अच्छा। और हाथों से परेशान हो जाते, लेबर ज्यादा लगती थी। जी जी। अब इतनी लेबर की जरूरत नहीं है और मशीन से तोड़वा दो। तो मशीन कितने रुपए की कॉस्ट आई मशीन की? ये उस टाइम हमें तो कोई खास कॉस्टली नहीं थी, करीब 20-1000 रुपए में बन गई थी। जी जी। अब की बात की जाए तो तकरीबन 35 से 40 हजार में बन जाएगी। हाँ, अब तो 35-40 हजार रुपए में बनेगी। ये 2008 में बनवाई थी जी हमने। जी। 2008 के बाद ये मशीन, अभी इसका और तैयारी करेंगे, इसको अच्छा ढंग से बनाएंगे इसको। तो लगभग कितने क्विंटल सामान हो जाता है आपका? ये करीब 30 क्विंटल वजन हो जाता है जी। 30 क्विंटल? हाँ, 28 से 30 क्विंटल डेली आता है। डेली आता है। उसी से गायें इतनी हष्ट-पुष्ट हैं। बाकी गौशालाओं में हमने भी जाकर घूम के देखा है कि इतनी हष्ट-पुष्ट गायें नहीं मिली। जी जी, बिल्कुल। तो और वैसे ये दान में और लोग वैसे ही डालते हैं, वरना अगर मोल लेकर डाला जाए तो बताओ इतनी पूर्ति इतनी नाराजगी कहाँ से हो। बिल्कुल बिल्कुल। कितने गाँव में जाती है आपकी गाड़ी? डेली एक गाड़ी 7 गाँव में जाती है और 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो 14 गाँव डेली करती हैं। बाकी सारे गांव में जब जाती हैं तो 7वें दिन नंबर आता है हर गांव में। हर गांव का 7वें दिन नंबर बना रखा है। रूट बना रखे हैं। अच्छा, तो गाड़ी 7 दिन में पहुंचती है हर गांव। जैसे पीछे देखा मैंने, थैलियाँ बहुत पड़ी हैं, कचरा बहुत है। ये पॉलीथीन आप इसको छाटते हो? ये इसको अलग छटवाते हैं जी, जो गाड़ी खाली करते हैं उसी टाइम इसको अलग छटवाते हैं। ऐसे रोटी तुड़वाने के बाद इनको प्रत्येक ग्लास में, प्रत्येक खोर में डलवाते हैं, चाहे सांड हो, चाहे गाय हो, चाहे दूध वाली हो, चाहे बगैर दूध वाली हो। और पहले बाहर खाली कर देते हैं गायों को, जिससे चारा और ये रोटियां आराम से डल जाएं। जी बिल्कुल। और आराम से डालने के बाद, सारियों डालने के बाद एकदम से गेट खोलेंगे, जिससे सबको सामान मिल जाएगी। जी जी। हमारे पास 3 जगहें हैं जी, और सुबह खाना खाया था इन्होंने 10-11 बजे। उसके बाद भी देख लो, कोई इसके पेट में गोबर भी नहीं है, लेकिन कितनी कमजोर नहीं है, कितनी हष्ट-पुष्ट गायें हैं। जी जी। और अब चारा डल रहा है जो 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे इनको सारियों को खोल लेंगे। जी जी। और कागजी गवें हमारे पास 2700 हैं। जी जी। बाकी वैसे 3000 नग हो रहे हैं। 3000 के आसपास? हाँ, ठीक है। तो आपके पास इतनी ज़्यादा गौवंश कैसे हो गई? ये जी, यहाँ एक तो शहर नज़दीक लगता है तो लोग इसी शहर की छोड़ देते हैं जी। दूसरी बात, जमींदार जो लोग हैं उनके नुकसान होता है तो वो लेकर आ जाते हैं जी। उनकी लेनी इसलिए पड़ती है कि जमींदार का अगर नुकसान होगा तो वो हमें कल चंदा नहीं देगा जी जी। हम केवल चंदे पर और जोड़ी पर ही आश्रित हैं जी। कभी गोरक्षा दल वाले भी ले आते हैं ट्रक, तो ये जो बगर नस्ल की हैं, अमेरिकन हैं, कोई जर्सी हैं, ये वो छोड़ देते हैं। 10-15 गायें हैं ये जी जी। बाकी हमारे पास देसी नस्ल की गायें हैं। ज़्यादातर आपके पास देसी? हाँ, ज़्यादातर नहीं जी, 99% कोई 1% है जिनमें। तो आपके पास तकरीबन 3000 गोवंश है, तो ज़मीन कितनी है यहाँ की? जैसे जो 4 दीवारी है, कितनी जगह में है? ये टोटल जगह 9.5 एकड़ ज़मीन तो थी खेती के लिए जी। बाकी ये कुछ बंजर में है, करीबन 10.5 एकड़ जमीन है जिसमें गौशाला भी बनी हुई है और इधर खेती है। अच्छा, 10.5 एकड़ में आपने 3000 गायों को पाल रखा है? हाँ, रोक रखा है। तो फिर भी इनकी सेहत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हष्ट-पुष्ट गाय हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अब जैसे यहाँ से गाय चली जाएंगी, फिर गोबर कब उठाया जाएगा इनका? ये इनको उधर कर देंगे, रात को ये अंदर रहेंगी जी, फिर सुबह इनका गोबर उठाया जाएगा। गोबर उठाने के बाद फिर सुबह? हाँ, फिर इनको 1 बजे करीब बाहर निकालेंगे जी जी। 1 बजे तक ये गोबर साफ हो जाएगा। 1 बजे बाद इनको यहाँ निकाल देंगे, उधर चारा डाल देंगे जी जी। चर के आ जाएंगे, उधर चारा दोबारा रोटी डाल देंगे, फिर 5 बजे दोबारा उसे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है सिर्फ 10.5 एकड़ जमीन में गायों को, 3000 गायों को रोक रखा है और 3000 गायों का हष्ट-पुष्ट शरीर है। पेट देखोगे आप बिल्कुल भरा हुआ, बिल्कुल स्वस्थ गाय हैं।
तो अन्य गौशालाओं को सीख लेनी चाहिए। जिन गौशालाओं में 100 से 200 गाय हैं और उनके पास ज़मीन भी 15 से 20 एकड़ है, फिर भी वो गायों को अच्छे से संभाल नहीं पाते, तो उनको यहाँ से सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई हरा चारा नहीं होता, ना हरा चारा नहीं चारा ही खाते हैं। जी यहाँ पे पानी भी 6 किलोमीटर दूर से आ रहा है। नारायण गांव से पानी लाइन दबा के ला रखी है। सेठ वैद्यनाथ जी ने बोर करवाया था, उन्होंने लाइन दबाई थी और हौद बना रखा बड़ा। उस हौद में रात को कूद जाती है, सुबह खेड़ियों में सप्लाई करते हैं वाल के थ्रू ही। बिल्कुल जी। और ऐसे काम चला रहे हैं। अगर पानी हो यहाँ तो हरा चारा बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन पानी नहीं है यहाँ, दिक्कत सबसे भारी पानी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सीख लेनी चाहिए इस गौशाला से अन्य गौशालाओं को कि किस तरह से हम यहाँ पर आने वाले लोग बड़ी जी बिल्कुल गांव आसपास के गांव से रोटी लाकर भी इनका पेट भरा जा सकता है। तकरीबन 30 जो क्विंटल चारा हर रोज आ जाता है और 3000 गाय हैं, तो एक गाय को सिर्फ 1 किलो ही वाट आता है। हाँ यही आता है जी। तो एक गाय के हिस्से में 1 किलो आएगा। 1 किलो जो उसमें अनाज हो गया और बाकी जो चारा खा रही है। हाँ, बढ़िया चारा डालते हैं जी, हम कूड़ा लेते हैं, उसी में इनका पेट भर जाता है। अगर हम एक गाय को 1 किलो चारा भी 1 किलो फीड भी खिला देते हैं, तो भी जो गाय इस तरह से बलिष्ठ बनी रहेगी, हष्ट-पुष्ट बनी रहेगी। हमारा फर्ज केवल सेवा करना ही है, हमें ना कोई दूध से लोभ है, ना कोई बेचने से लोभ है। जो भी आते हैं, लंगड़ी लूली भी हमारे पास करीबन 30 गायें हैं जो बिल्कुल जन्म से अंधी हैं हमारे पास। उन अंधों की अलग से सेवा हो रही है और इनको अलग से रखते हैं जी। वरना तो अंधे तो फिर पेट खा कर मर जाएं। सांड है उनको अलग कर रखा है और नस्ल सुधार पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं हम। 5 देसी सांड हैं जी, ये 5 सांड छोड़ रखे हैं जी इसमें नस्ल सुधार के लिए। और बाकी सांडों को हमने अलग से बाड़ा बनाकर 1000 को अलग कर रखा है जी। 1000 जो सांड हैं वो अलग हैं, वो अमेरिकन है, साहिवाल या फिर जो कांकरेज नस्ल में जो अन्य नस्लों के सांड हैं उनको अलग बाड़े में कर रखा है। उनकी सेवा हो रही है, अलग हो रही है जी उनकी। और यहाँ पर सिर्फ हरियाणा नस्ल के ही 5 सांड छोड़ रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी हरियाणा नस्ल की ही रही, नस्ल सुधार के ऊपर काम हो। तो यहाँ पर ये भी काबिल तारीफ काम यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ जी।